सो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न साइंस। आज हम चैप्टर नंबर 9 रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। ओके फ्रेंड्स, पिछले पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम इन एनिमल्स को कवर किया था, जिसमें हमने कुछ यूनिसेलुलर एनिमल्स को पढ़ा था जो कि डिफ्यूजन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जैसे कि अर्थवॉर्म और लीक्स हो गए, ये अपने स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जो कि इंसेक्ट्स हो गए, ग्रासहोपर्स जिसमें हमने एग्जाम्पल लिया था, वो उनकी बॉडी में एयर होल्स होते हैं जिन्हें हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं, उनके थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे एनिमल्स जैसे कि फिश हो गई, टैडपॉल हो गया, बेबी फ्रॉग जिसे बोलते हैं, ये अपने गिल्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। और बहुत सारे एनिमल्स वो मोस्टली मैमल्स जैसे कि कैट, डॉग, मंकीज, हॉर्स, ह्यूमन बींग्स, ये लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। तो हमने इसको डिटेल में पढ़ लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है, आप जा करके पढ़ लीजिए। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमंस। आज हम ह्यूमंस में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे होता है, आज हम उसको पढ़ने वाले हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स पार्ट भाग लेते हैं, तो हम आज इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और ये भी याद रखिएगा कि मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन सा है। ठीक है, ह्यूमंस लाइक मैनी अदर लैंड एनिमल्स विद बैकबोन्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन रिच एयर एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर विद द हेल्प ऑफ लंग्स। ह्यूमंस की बात कर रहे हैं, बुक में लिखा हुआ है कि हमारे ह्यूमंस और उनके जैसे बहुत सारे जमीन पर रहने वाले एनिमल्स जैसे जिनकी बैकबोन होती है, जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, जब वो ब्रीथ इन करते हैं यानी जब सांस लेते हैं तो ऐसी एयर को अपने अंदर अपने लंग्स में लेकर के जाते हैं, या भी ऐसी एयर ब्रीथ इन करते हैं जिसमें कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है। और ऐसी एयर ब्रीथ आउट करते हैं यानी ऐसी एयर को छोड़ते हैं, जब सांस छोड़ते हैं तो ऐसी एयर होती है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। और ये किसकी मदद से करते हैं, ऐसा किसकी मदद से होता है, ऐसा लंग्स की मदद से होता है। ठीक है, तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे लंग्स हैं यही हमारा मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। ध्यान रखिएगा, हमारी बॉडी में हमारा जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है उसका नाम क्या है, उसका नाम है लंग्स, हमारे फेफड़े। अब बता रहे हैं लंग्स आर प्रेजेंट इनसाइड अवर चेस्ट, कि लंग्स हमारे कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट है, तो लंग्स हमारी बॉडी में हमारे छाती के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, और जिसे हम थोरैक्स भी बोलते हैं। थोरैक्स क्या हो गया, थोरैक्स जो है ये पूरा चेस्ट रीजन हो जाता है आपकी पूरी छाती में, जिसमें कि आपका ब्रेस्ट हो गया, आपका हार्ट हो गया, आपका लंग हो गया, आपकी पूरी रिब केज हो गई, पसलियाँ हो गई। ठीक है, तो ये आता है आपका थोरैक्स में। बीच में आपका एक इसके नीचे, थोरैक्स के नीचे एक डोम शेप स्केलेटल मसल होता है जिसे हम डायफ्राम बोलते हैं। उसके नीचे वाले एरिया को हम बोलते हैं एब्डोमेन। एब्डोमेन में आपका आ जाता है लीवर हो गया, आपका स्टमक हो गया, स्प्लीन हो गया, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सभी एब्डोमेन में आ गए। ठीक है, हम इसको मतलब अपनी सुविधा के लिए इसको अलग अलग पार्ट्स में बांट देते हैं। जैसे ऊपर का हमने थोरैक्स बोल दिया, थोरैक्स में पूरा चेस्ट रीजन हो गया, फिर बीच में डोम शेप हो गया जिनको अलग करता है, उसके नीचे आपका एब्डोमेन आ गया। ठीक है, तो आप आई होप आपको ये थोरैक्स समझ में आ गया होगा कि थोरैक्स पूरे चेस्ट रीजन को बोलते हैं। ठीक है, देर आर प्रोटेक्टेड बाय रिब केज। अब ये जो लंग्स होते हैं ना, इनको हम कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, मतलब ये जो प्रोटेक्टेड होते हैं ये रिब केज के जरिए से, जो हमारी पसलियों की हड्डी, जो पसलियों की जो हड्डियां है ना, पसलियां जो हैं हमारी, उनके जरिए से ये प्रोटेक्टेड होते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मूथ होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, इनमें चोट लग सकती है, इनमें आप ज़रा सा धक्का दें तो ये इनमें चोट लगेगी तो बहुत ज़्यादा ये मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इस वजह से इसके जो है नेचर ने, खुदा ने जो है इसके चारों तरफ एक जाल बनाया हुआ है, इसके और हर्ट के भी। ठीक है, ताकि उनमें कोई खरोंच ना आ जाए, इनमें चोट ना लग जाए। The ribs also support the lungs and help to pump air in and out when we breathe। जो रिब्स होती हैं, जो पसलियाँ होती हैं, ये तो सिर्फ उसको प्रोटेक्ट करती ही है, प्लस क्या करती हैं कि जब हम इनहेल करते हैं, जब हम हवा अंदर करते हैं अपने, तो लंग्स को कितना मतलब उसको कितना एक्सपेंड करना है, कितनी ज़्यादा उसमें हवा जानी चाहिए, इसमें भी हेल्प करते हैं। और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, जब हम सांस बाहर करते हैं, तो उस वक्त भी लंग्स को कितना क्या कहते हैं, कितनी उसमें जितनी भी एयर है जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, उसको सारी की सारी निकाल देना है, तो उसको भी वो उसमें भी वो हेल्प करते हैं। ठीक है, जस्ट बीनीथ द लंग्स इज अ डोम शेप्ड मसल्स कॉल्ड द डायफ्राम। लंग्स के एकदम नीचे एक डोम शेप का मसल होता है, स्केलेटल मसल का एक ऑर्गन होता है जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ठीक है, ये देख लीजिए आप, इधर पिक्चर भी बनी हुई है, देख रहे हैं आप कि ये लंग्स के नीचे एकदम ये एक ऑर्गन है डोम शेप का जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। ओके,
व्हेन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स, अब बता रहे हैं कि ये डायफ्राम क्या करता है। जब ये डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑक्सीजन रिच एयर इज टेकन इनटू द लंग्स, तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में जाती है। ठीक है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन वो हमारे लंग्स के अंदर चली जाती है। व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस, और जब डायफ्राम रिलैक्स करता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज पंप्ड आउट ऑफ द लंग्स, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो हमारे लंग्स के बाहर चली जाती है। यानी डायफ्राम का मेन जो फंक्शन है इसका ये है कि ये ऑक्सीजन को हमारे लंग्स में लेकर के आता है अच्छे से, जितनी ऑक्सीजन आनी चाहिए, जितनी हवा हमारे लंग्स में भरनी चाहिए, और जब जितनी हवा जो है वो हमारे उससे बाहर जानी चाहिए उसमें भी ये मतलब हेल्प करता है। ओके, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है हमारा पैसेज ऑफ एयर। हमने तो ये तो पढ़ लिया कि मतलब हमने इससे जो ये पीछे हमारा पूरा पैराग्राफ था, हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। इसमें हमने पढ़ा कि हमारे पास लंग्स हैं, जो कि लंग्स एयर को ब्रीथ इन करने में और ब्रीथ आउट करने में जो है मतलब हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो है लंग्स की हेल्प से करते हैं। इसके साथ ही हमने पढ़ा कि एक रिब केज जो होते हैं वो लंग्स को प्रोटेक्ट करते हैं, और एक डायफ्राम होता है जो कि जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे लंग्स में भर जाते हैं, और जब वो रिलैक्स करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे लंग्स से बाहर निकल जाती है। 3 चीज़ें आपको याद रखनी है, लंग्स, उसके साथ ही रिब केज, और रिब केज के बाद आपको डायफ्राम। ठीक है, अब हम आते हैं पैसेज ऑफ एयर। जो हवा हमारे लंग्स में गई, ठीक है, नोज से हमारे लंग्स में गई, तो ये जो उतना बड़ा जो उसने ट्रेवल किया, जो हवा ने जो इतना बड़ा जो रास्ता यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल किया, हम इसको पढ़ेंगे कि वो कहाँ से कहाँ जाती है। ठीक है, जब हम इनहेल करते हैं क्या डायरेक्टली वो हमारे लंग्स में चली जाती है, इसके भी मतलब और कोई भी रास्ता है जिसके ज़रिए से वो हमारे लंग्स तक पहुँचती है। एज वी इनहेल द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द नोज थ्रू अ पेयर्स ऑफ नोस्ट्रिल्स, जैसे ही हम इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे नोज में एंटर करती है। ठीक है, नोज में प्रवेश करती है, और वो किसकी मदद से करती है, नोस्ट्रिल्स की मदद से। नोस्ट्रिल्स किसे बोलते हैं, नथनों को बोलते हैं। ठीक है, ये जो हमारे सुराख बने हुए हैं ना नाक में, इन्हें हम बोलते हैं नोस्ट्रिल्स। नोस्ट्रिल्स के थ्रू से हवा जो है हमारे नोज में एंटर करी। टीनी हेयर एंड म्यूकस प्रेजेंट इन नोज प्रिवेंट डस्ट एंड अदर फॉरेन पार्टिकल्स फ्रॉम एंटरिंग आवर बॉडी। आपकी नाक में छोटे छोटे बाल है और इसके साथ ही म्यूकस प्रेजेंट है, तो ये जो नाक में बाल और जो म्यूकस वगैरह है ये क्या करते हैं, ये जो हमारी बॉडी में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल जैसे कि डस्ट हो गया, पोलन हो गया, या पैथोजेंस हो गया, ये ऐसी चीज़ें जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हों ऐसे, ठीक है, कीड़े मकोड़े, तो ये जो होते हैं छोटे छोटे बिल्कुल छोटे छोटे जो हमारे मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो ये इनको जो है वहीं पे रोक देते हैं। ये इनका काम क्या होता है कि ये हमारी मेन ये है कि हमारी जो एयर जो अंदर जा रही है ना उसको फिल्टर करने का काम है। ठीक है, उसको साफ करने का काम है इनका। एयर पासेस थ्रू द नेजल कैविटी, उसके बाद एयर कहाँ से पास करती है, वो करती है नेजल कैविटी से। ठीक है, पहले हमारे नोज में गई, नोज से हमारे नेजल कैविटी में गई, एंड एंटर्स द लैरिंग, उसके बाद वो हमारे लैरिंग्स में एंटर करती है। ठीक है, लैरिंग से पहले फेरिंग्स आता है। फेरिंग्स होता है कि कॉमन पैसेज होता है जिससे क्या कहते हैं, हमारे फूड और हमारा जो हवा है, जो हमारी सांस है, वो कॉमन पैसेज होता है, वहाँ से दोनों पास होती है। उसके बाद वो हमारे लैरिंग्स में जाती है, जो एयर है वो हमारे लैरिंग्स में चली जाती है, और जो फूड होता है वो हमारे फूड पाइप में चला जाता है। ठीक है, तो हमारे नेजल कैविटी से कहाँ गई, लैरिंग्स में गई। द विंड पाइप कॉल्ड द ट्रेकिया इज मेड अप ऑफ अ सेवरल रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हेल्ड टुगेदर बाय कार्टिलेज। जो हमारा विंड पाइप होता है, विंड पाइप को हम क्या बोलते हैं, ट्रेकिया। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या हमारा खाना और हमारी जो एयर है वो सेम ही पाइप से हमारे बॉडी में जाती है, या उनके लिए अलग अलग पाइप होता है। याद रखिए कि हमारा विंड पाइप और हमारा फूड पाइप ये अलग अलग होता है। ठीक है, विंड पाइप को हम बोलते हैं ट्रेकिया और फूड पाइप को हम बोलते हैं इसोफेगस। तो हमारे लैरिंग्स से हमारे जो एयर है वो कहाँ गई, ट्रेकिया में गई। और ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया के चारों तरफ एक सी शेप की एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनी होती है, कार्टिलेज बोन की बनी हुई होती है। उसकी वो मतलब क्यों बनी हुई होती है, वो इस वजह से ताकि हमारी जो ट्रेकिया है, जो विंड पाइप है, वो कोलैप्स न कर पाए, वो पिचक ना जाए।
इसलिए वो बनी भी होती हैं। एयर एंटर्स द ट्रेकिया, एयर फिर वो जो है मतलब ट्रेकिया में एंटर करी, विच देन डिवाइड इनटू 2 ब्रोंकाई, ट्रेकिया जो है उसके बाद 2 ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। नोज से हमारे नेजल कैविटी में गए, नेजल कैविटी से लैरिंग्स में गए, लैरिंग्स से हमारे ट्रेकिया में गए, ट्रेकिया से कहाँ गई, ब्रोंकाई में, ठीक है। ब्रोंकाई जिसका सिंगुलर ब्रोंकस है, द ब्रोंकाई ब्रेक डाउन इनटू सेवरल थिनर ट्यूब्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स, उसके बाद ब्रोंकाई जो है वो छोटे छोटे पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइड हो जाएगा जिसे हम बोलेंगे ब्रोंक्यूल्स। दीज ब्रोंक्यूल्स कैरी द इनहेल्ड एयर इनटू द टीनी एयर बैग्स कॉल्ड एल्वियोलाई, और यही ब्रोंक्यूल्स जो है वो इनहेल्ड एयर को छोटे छोटे बैग में, छोटे छोटे टीनी एयर बैग्स जिन्हें कहा जाएगा, जिन्हें हम एल्वियोलाई बोलते हैं, उसमें लेकर के जाएंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा, ये देखिए आप फिगर के जरिए से समझिए। ये हमारी नोज हो गई, नोज और नोस्ट्रिल्स है, यहाँ पे नोस्ट्रिल से हमारे नोज में गई एयर, यहाँ पे हेयर्स थे जिन्होंने जस्ट पार्टिकल, जो फॉरेन पार्टिकल्स थे, जो हार्मफुल पार्टिकल्स थे, उनको रोक दिया, ठीक है। यहाँ से नेजल कैविटी में गई, नेजल कैविटी से फेरिंग्स में गई, फेरिंग्स से लैरिंग्स में गई, ठीक है। ये पूरा थ्रोट का रीजन है जिसमें थ्रोट के मीनिंग आते हैं गले के, गला का जो गले में क्या क्या आता है, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ग्लोटिस, एपिग्लोटिस, ठीक है। तो लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से कहाँ गई, ट्रेकिया में। ये ट्रेकिया में देख रहे हैं आप सी शेप की रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या करता है, हमारे जो ट्रेकिया है ना उसको कोलैप्स होने, उसको पिचकने से बचाते हैं, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ से ब्रोंकाई में गई, ये ब्रोंकाई है आपकी, ब्रोंकाई 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, इसको ये हो गया आपका राइट ब्रोंकस और ये हो गया आपका लेफ्ट ब्रोंकस, ओके। लेफ्ट ब्रोंकस जो है ये तो वैसे दोनों मतलब ये जो ब्रोंक्यूल्स हैं ये दोनों लंग्स में, क्योंकि हम यहाँ पे एक ही को देख रहे हैं, तो देखिए ये जो ब्रोंकस है ना ये आपके छोटे छोटे थिनर मतलब पतले पतले ट्यूब्स में डिवाइडेड है। इन ट्यूब्स को आप बोलेंगे क्या, ब्रोंक्यूल्स। अब इस एक ब्रोंक्यूल को यहाँ पे एक एल्वियोलाई को इन्होंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है कि एल्वियोलाई, ये देख रहे हैं आप, ये छोटे छोटे एयर बैग्स है, यहाँ पे जा करके एयर जो है यहाँ से एयर का एक्सचेंज होना है, ये ब्रोंक्यूल्स एयर को इस टीनी एयर बैग्स में लेकर के जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे गैस का एक्सचेंज होगा। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एक्चुअली टेक्स प्लेस इनसाइड दीज एल्वियोलाई। अब बता रहे हैं कि जो गैस का एक्सचेंज होना है ना वो मेन कहाँ पे होना है, इस एल्वियोलाई में। अभी तक जो एयर ने जो ट्रेवल किया, ये जो यहाँ से लेकर नोज से लेकर के एल्वियोलाई तक, तो ये क्यों किया, ये इस वजह से ताकि हमारी जो एयर है वो फिल्टर होती रहे, साफ होती रहे, यहाँ तक उसमें जितने भी पैथोजेंस हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो ज़रूरी नहीं है ना कि यहाँ पे जो टिनी हेयर्स थे उन्होंने सारे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स थे, जितने भी और पैथोजेंस थे, उसको बिल्कुल फिल्टर कर दिया होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक जो है एयर को मॉइस्ट करने के लिए, उसको हमारी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक करने के लिए जो है यहाँ से यहाँ तक एयर ने ट्रेवल किया। और मेन गैस का एक्सचेंज कहाँ हो रहा था, इस एल्वियोलाई में, ठीक है। याद रखिएगा कि गैस का मेन एक्सचेंज कहाँ पे होगा, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारे ब्लड से जो है एल्वियोलाई में जाएगी, एल्वियोलाई से जो है हमारे नोज के थ्रू बाहर आएगी, और जो ऑक्सीजन है वो इसी एल्वियोलाई के ज़रिए से हमारी ब्लड में जाएगा। तो ये कहाँ पे हो रहा है, एल्वियोलाई के अंदर, ठीक है। वंस द इनहेल ऑक्सीजन रिच एयर रीच द एल्वियोलाई, जैसे ही हमने इनहेल किया, ठीक है, जैसे ही हमने सांस ली तो ऑक्सीजन जो है वो हमारे एल्वियोलाई में गई, इसने पूरा यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल करके, एयर ने अपना रास्ता पूरा ट्रेवल करके एल्वियोलाई में गया, ठीक है। द ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। अब जो ऑक्सीजन थी उस एयर के अंदर जो हमने इनहेल की थी, उसमें जो ऑक्सीजन थी वहाँ से वो ब्लड के अंदर, ब्लड ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड उसी ब्लड के थ्रू जो है वहाँ से गिव आउट कर दिया। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर नाउ नीड्स टू बी रिमूव फ्रॉम द लंग्स। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे एल्वियोलाई में आई थी उसको अब हमारे लंग्स से बाहर जाना है, तो अब क्या करेगी, वापस जिस तरीके से एयर जो है इनहेल करके, जैसे एयर जो है हमारी बॉडी के लंग्स के अंदर गई थी, सेम प्रोसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड वापस यहाँ से मतलब लैरिंग्स में, यहाँ से एल्वियोलाई से फिर ब्रोंक्यूल्स में जाएगा, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई में, मतलब राइट ब्रोंकस या लेफ्ट ब्रोंकस, दोनों में ये प्रोसेस हो रहा है। यहाँ तो सिर्फ आपकी सुविधा के लिए, आपको समझने के लिए यहाँ पे इसका फिगर दिया है, ठीक है। यहाँ से वो ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई में, यस, ब्रोंकस से ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई से आपके ट्रेकिया के थ्रू, और फिर लैरिंग्स, फेरिंग्स और नेजल कैविटी के थ्रू, नोज के थ्रू आपके बाहर निकल जाएगी,
ठीक है। अब बता रहे हैं कि यस द एयर देन रिट्रेस इट्स जर्नी बैक फ्रॉम एल्वियोलाई टू द नोज, ठीक है, वो वापस से जो है जिस तरीके से आई थी वापस वैसे ही चली जाएगी थ्रू ब्रोंक्यूल्स, पहले ब्रोंक्यूल्स में जाएगी, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में गया, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई में, ठीक है, ब्रोंकाई से ट्रेकिया में, ट्रेकिया से लैरिंक्स में एंड द नोज एंड द कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर इज देन एक्सेल आउट ऑफ द नोज, और इसके साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारे नोज के थ्रू बाहर निकल गई। क्या पढ़ा आपने पूरे इसमें? आपने सिंपली याद रखना है आपको, एयर जो है इस फिगर को देखिए, आप ध्यान से देखिए इस फिगर को, एयर हमारे नोज के थ्रू एंटर करी, नेजल केविटी में गई, नेजल केविटी से आपके लैरिंग्स में गई, लैरिंग्स से आपके ट्रेकिया में गई, ट्रेकिया से आपकी ये ब्रोंकाई में गई। ब्रोंकाई दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट ब्रोंकस, लेफ्ट ब्रोंकस। लेफ्ट जो ब्रोंकस है वो आपका छोटे छोटे ट्यूब में जो है वो डिवाइड हो गया, उस ट्यूब को बोलते हैं आप ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स जो है, ब्रोंक्यूल्स में हर एक ब्रोंक्यूल्स में छोटे छोटे एयर बैग्स हैं जिनको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। यहाँ पे मेनली गैस का एक्सचेंज हुआ, जो ऑक्सीजन था वो हमारे ब्लड में चला गया और जो कार्बन डाइऑक्साइड थी वो हमारे एल्वियोलाई में। सेम प्रोसेस कार्बन डाइऑक्साइड को निकालने के लिए, सेम प्रोसेस जिस तरीके से एयर एंटर करी थी इसी तरीके से एयर हमारे बॉडी से बाहर निकल गई। सिर्फ इतनी सी बात थी, ध्यान रखिएगा, याद रख, बिल्कुल जो मैंने बात बताई है उसको ध्यान से सुनिए और बिल्कुल याद रखिए, आपको यहीं पे याद हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी इन्होंने एक बना करके दिया है, ये रेड एरिया जो है ये इनको बता रहा है कि कैसे एयर जो है वो हमारे अंदर एंड कर रही है, लैरिंग्स से, हमारे नोज से लैरिंग्स में, लैरिंग्स से ट्रेकिया, ट्रेकिया से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई। एल्वियोलाई से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है बाहर, ठीक है, एल्वियोलाई से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल्स से ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लैरिंग्स में और नोज के थ्रू बाहर। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और याद भी हो गया होगा। अब आते हैं हम थोड़ा सा एल्वियोलाई के अंदर का स्ट्रक्चर पढ़ लें कि एल्वियोलाई में मेनली जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि मेन जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो तो एल्वियोलाई के अंदर हो रहा है ना। तो अब हम थोड़ा सा उसको पढ़ लेते हैं कि एल्वियोलाई में हो कैसे रहा है। एज वी इनहेल द एयर फ्लो फॉलोज द रूट गिवन इन द बॉक्स, जैसे ही हमने इनहेल किया तो एयर जो है कुछ रूट को फॉलो करती है जो यहाँ बॉक्स में दिया हुआ है। एयर इज एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई, ये बात तो हमें ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई कि जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है वो हमारे एल्वियोलाई में हो रहा है, ना नोज में हो रहा है, ना नेजल कैविटी में, ना ही हमारे लैरिंग्स में, ना फेरिंग्स में, ना हमारे ट्रेकिया में, ना हमारे ब्रोंकाई, ना ब्रोंक्यूल्स, कहीं नहीं हो रहा है। कहाँ हो रहा है? एल्वियोलाई में, ठीक है। From here, the absorbed oxygen is picked up from by the blood and transported to all parts of the body. Alveoli के अंदर जो absorbed ऑक्सीजन है, यानी जो ब्लड ने जो एब्जॉर्ब किया है वो मतलब ब्लड ने तो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लिया और उसको जो है एब्जॉर्ब करके ब्लड ने, जो ब्लड था वो उसने पूरे के जितने भी हमारी बॉडी पार्ट्स हैं, टिश्यूज़ हैं, एक एक टिश्यू तक पहुंचा दिया, टिश्यू से हमारे एक एक सेल तक चला गया। कार्बन डाइऑक्साइड इज पिक्ड अप फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द लंग्स, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड ने वापस मतलब एक एक सेल से लिया और उसके बाद जो है एक एक बॉडी पार्ट के एक एक सेल से लिया और उसके बाद उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए और ब्लड के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट करते हुए उसको लंग्स के थ्रू बाहर कर दिया, है ना। लंग्स में लेकर क्या है, लंग्स में जो प्रोसेस मैंने पीछे बताया उसके थ्रू, नोज के थ्रू हमारे बाहर चला गया। ओनली अ वेरी थिन मेम्ब्रेन सेपरेट्स द एयर इन द एल्वियोलाई फ्रॉम द ब्लड इन द कैपिलरीज। बता रहे हैं कि बहुत ही छोटी सी मेम्ब्रेन जो है वो एल्वियोलाई को और ब्लड कैपिलरीज में जो सेपरेट करती है ना, जो एक बहुत ही, देखिए एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है इनके बीच। ये हो गया आपका एक एल्वियोलाई और ये हो गया आपकी ब्लड कैपिलरीज, तो इनके बीच में एक बहुत ही पतली सी मेम्ब्रेन होती है जो इनको सेपरेट करती है, जो इनको अलग करती है। उस पतली मेम्ब्रेन के जरिए से एयर जो है वो एक मतलब एक्सचेंज होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये ऑक्सीजन है, ठीक है, एयर यहाँ से एंटर कर रही है तो ये एयर जो है ऑक्सीजन इन ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन जो है वो इन ब्लड सेल में जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन आ गई तो ये रेड कलर के हो गए, ठीक है, रेड कलर के जो फिर ये इनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड थी ये एल्वियोलाई में जा रही है, ठीक है। ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेस आउट। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड से बाहर निकल जाता है, ठीक है। द ऑक्सीजन रिच एयर एंटर्स द ट्रेकिया आफ्टर पासिंग थ्रू द नोज एंड लैरिंग्स। ऑक्सीजन
जो है वो हमारे नोज़ के थ्रू और लैरिंग्स के थ्रू पास करने के बाद कहाँ पे जाते हैं, हमारी ट्रेकिया में। इट कैरीज द एयर टू द ब्रोंकस, वो वहाँ से जो है ब्रोंकस में लेके जाती है। द एयर देन मूव्स इनटू द ब्रोंक्यूल्स एंड देन इनटू एल्वेलाई। उसके बाद एयर जो है वो हमारे ब्रोंक्यूल्स में जाता है, उसके बाद एल्वेलाई में जाता है। देखिए यहाँ पे इन्होंने फिगर दिखा रखा है। ट्रेकिया में आए, ट्रेकिया से ये राइट ब्रोंकस है, राइट ब्रोंकस से यहाँ ब्रोंक्यूल्स में गए, ठीक है। ब्रोंक्यूल्स में गए, ब्रोंक्यूल्स में एक एल्वेलाई की यहाँ पे इन्होंने पिक्चर दिखाई हुई है। ये देखिए पिक्चर है, यहाँ पे एक दिखाया है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ना, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से हमारे एल्वेलाई में लेकर के आएगी। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो मतलब जिसमें ऑक्सीजन मिल गया है, वो पल्मोनरी वेन के ज़रिए से हमारे पूरे ब्लड में सप्लाई हो जाएगी। याद रखिएगा कि जो पल्मोनरी आर्टरी है, जिसे ब्लू कलर से दिखाया जा रहा है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, अभी हम यहाँ पे ब्लड का फंक्शन नहीं पढ़े कि ब्लड कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं, फिलहाल ये बात याद रखिए कि जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं है, उसको कहते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो जो है वो पल्मोनरी आर्टरी लेकर के आती है। कहाँ से लेकर के आती है? हार्ट से लेकर के आती है। और उसके बाद जो है हार्ट से लेकर के आए, हमारे एल्वेलाई में आए, एल्वेलाई में वहाँ पे गैस का एक्सचेंज हुआ, यानी कि उसमें ऑक्सीजन मिला। उस जो एयर है उसमें, जो ब्लड है उसमें ऑक्सीजन मिली, तो वो कौन सा ब्लड हो गया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमने कैसे दिखाया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दिखाया हमने रेड कलर से, यानी ये पल्मोनरी वेन हो गई। ये दिखाया है कि ये पल्मोनरी वेन रेड कलर की होती है और पल्मोनरी आर्टरी ये होती है आपकी ब्लू कलर की। अब यहाँ पे इन्होंने इसको थोड़ा सा और जूम करके इनलार्ज करके दिखाया है कि ये देखिए, ये ऑक्सीजन जो है एक एल्वेलाई है और एक एल्वेलाई में जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में जा रहा है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये ब्लड से एल्वेलाई में जा रही है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने ये बताया, द पल्मोनरी आर्टरी ब्रिंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस इन द एल्वेलाई। द पल्मोनरी वेन रिटर्न्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द हार्ट, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर के आती है एल्वेलाई में, और जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट तक लेकर के जाती है और हार्ट से वो पूरे ब्लड में, पूरे हमारी बॉडी में सप्लाई हो जाता है, ठीक है। यही बात जो मैंने आपको पीछे बताई, ये आपको यहाँ पे डिटेल में बता दिया गया है। अब आगे थोड़ा सा छोटा सा रह गया है, इसको भी कर लेते हैं। द ऑक्सीजन एब्जॉर्ब इन द एल्वेलाई कंबाइंस विद हेमोग्लोबिन इन द ब्लड। जो ऑक्सीजन जो एल्वेलाई में एब्जॉर्ब हुई, क्योंकि एल्वेलाई में ही ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी ना, तो वो किससे कंबाइन करती है? हीमोग्लोबिन से। ब्लड में हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन किस में होता है? आरबीसी में। हमारे आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है उसमें होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन से जब ऑक्सीजन मिलता है तो वो एक कंपाउंड बनाता है, एक कंपाउंड, जिस कंपाउंड को बोलते हैं हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है। यानी देखिए, जो ऑक्सीजन एल्वेलाई ने एब्जॉर्ब की थी वो ऑक्सीजन किससे कंबाइन की? हीमोग्लोबिन से। हीमोग्लोबिन हमारे रेड ब्लड सेल में होता है, ब्लड में होता है ना, ठीक है। रेड ब्लड सेल में हीमोग्लोबिन से कंबाइन की और उसने एक कंपाउंड बनाया जिसे हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, यानी ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन। और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है ये हमारे पूरे ब्लड में जाएगा। ब्लड कैरीज ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी इन द टू ऑल सेल ऑफ द बॉडी। जो ये ब्लड है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को हमारे पूरे ब्लड के, जो पूरी बॉडी के जो सेल हैं वहाँ पर लेकर के जाएगा। इन द सेल्स ऑक्सी हीमोग्लोबिन रिलीज द ऑक्सीजन। सेल्स में जाकर के जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है वहाँ से ऑक्सीजन वो हमारे सेल के अंदर चला जाएगा, विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन फूड, ग्लूकोज और शुगर टू जनरेट एनर्जी। वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो अपना काम करेगा। क्या काम करेगा? कि वो जो वहाँ पे फूड है उसको ब्रेक डाउन करेगा, उससे एनर्जी रिलीज होगी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज या शुगर बोलते हैं, ठीक है। एनर्जी जो रिलीज होगी हम उसे एटीपी के फॉर्म में अपने पास स्टोर कर लेंगे और उस रिएक्शन जो वहाँ पे हुआ सेल के अंदर, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड, जो वेस्ट चीज़ें बनी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हीट बनी, ठीक है। हीट यहाँ पे देखिए, अलॉन्ग विद एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट आर आल्सो जनरेटेड। उसके साथ ही मतलब ऑक्सीजन जो वहाँ पे सेल हुआ, सेल के अंदर जो रिएक्शन हुआ उसके साथ हमारे क्या क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बनी, वाटर बना एंड हीट बनी, तो ये भी जनरेट हुआ। तो ये क्या हुआ? ये जो है द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ। अच्छा, यहाँ पे ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो बनी थी ये जो है वापस उस ब्लड के अंदर आया और उस ब्लड के थ्रू ये जो है
फिर हमारे प्रोसेस में जिससे एल्वियोलाई में गया, मतलब लंग्स में गया, लंग्स के अंदर एल्वियोलाई में, एल्वियोलाई से जिस तरीके से हमारे नोज़ के थ्रू एंटर करी थी हवा, और उसी तरीके से वो बाहर निकल गई। ठीक है, अब यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन है इसको आपको याद रखना है। जो केमिकल रिएक्शन मतलब शुगर को ब्रेक डाउन करने में जो इन्वॉल्व था, जो सेल के अंदर हो रहा है, वो क्या है कि शुगर प्लस ऑक्सीजन, तो इससे क्या है एनर्जी रिलीज हुई, कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस वाटर बना। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको जो मैंने आपको बताया है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है आपको अच्छे से समझाने की। आपको मुझे उम्मीद है समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई बात नहीं समझ में आई है तो आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, बहुत ही इजी है। आपको एक दो बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और आपको ज़रूर पसंद आएगी। और इसके साथ ही अपने उन दोस्तों के साथ जो 7th क्लास में हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।